Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like this going on, then please subscribe my channel, share it with your friend. क्योंकि यदि मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। Origin of diamagnetism. What is a diamagnetism? What is a diamagnetic material? What is a diamagnetic substance? इससे रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जो नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं। अगेन इस वीडियो में हम करेंगे कि व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। डायग्राम को हम थ्योरी के साथ समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। इट इज शोन बाय दोज मटेरियल whose एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड पेयर। मतलब डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी वो मटेरियल शो करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, विद वन ऑफ देम रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें से ही एक रिवॉल्व करता है क्लॉकवाइज में और दूसरा रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज में अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम का क्या होगा? जीरो, क्योंकि +1 और -1 इक्वल टू जीरो। तो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो ऑफ एन एटम का वो जीरो होगा, एज शोन इन द फिगर ए एंड बी। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक, ये मेरा m ऊपर की तरफ है इस तरफ, और ये मेरा m नीचे की तरफ है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी v है। जब वो इस तरफ मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v है। ठीक, ये मेरी फिगर a है, ये मेरी फिगर b है। ठीक, ये m प्लस डेल m, ये तो d का है। ठीक है, तो इसे इसमें से कनेक्ट मत करिएगा। b का सिर्फ m है जो कि ऊपर दिखा है और a का नीचे की तरफ है। ठीक, when such an atom is placed in magnetic field, जब हम इस एटम को प्लेस रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी। एक इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी तो दूसरे की क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉर्मर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टू m प्लस डेल्टा m। ये जो मैं m दिखा रही हूँ वो क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। और व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट, इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल अपलोड कर चुकी, जिसे नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? एक की बढ़ेगी m प्लस डेल्टा m, तो और एंड दैट ऑफ द लेटर इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज होगी m माइनस डेल्टा m। सो यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 2 डेल्टा m। क्योंकि देखो यदि हम m प्लस डेल्टा m को माइनस करें m माइनस डेल्टा m से तो हमारा क्या जाएगा? 2 डेल्टा m, विच इज़ प्रपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्रपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, पर पॉइंट इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर c एंड d। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो इससे वीडियो भी मैं चैनल पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक, तो सी और डी फिगर देखते हैं। इसमें क्या था? नीचे देखो m माइनस डेल्टा m इलेक्ट्रॉन की, इसकी हमने डिक्रीज़ मानी है तो इसकी हमने इंक्रीज़ मानी है। इसका यदि हमने m माइनस डेल्टा m माना है तो इसका m प्लस डेल्टा m माना है। इसकी v माइनस डेल्टा v मानी है तो इसकी v प्लस के डेल्टा v मानी है। ये मेरी फिगर c है, ये मेरी फिगर d है। m a में था जैसे, तो यहाँ पे m माइनस डेल्टा m। ठीक, दोनों में ही ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में ही m की डायरेक्शन सेम है और v की डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन जब हमने ये विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है a और b, और ये जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, एक की घटी दूसरे की बढ़ी। ठीक, a और b विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, c और d जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, एक की इंक्रीज दूसरे की डिक्रीज। ठीक, c और d हो गया। तो अ सफिशेंट मैग्नेटिक मोमेंट, जब हमने इंटरपोजिशन भी यहाँ तक कर दिया। दिस सैम्पल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। ये जो सैम्पल मूव करेगा स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड का बी होगा, क्योंकि यही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने डाली, जिसे नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। दैट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिपेयर्ड बाय द मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो रिपेयर्ड बाय द मैग्नेटिक होता है, और द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो यह हमारा ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
origin of paramagnetism. What is the paramagnetic material, what is the paramagnetic substance, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं. ACC डॉट मतलब according to Langevin, the atom or molecule of a paramagnetic material possesses a permanent magnet either due to the presence of some unpaired electron. इसकी क्या कंडीशन है, लैंगविन ने ये कहा था कि जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, वो परमानेंट मैग्नेट पोसेस मतलब रखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, क्या होंगे, इसकी कंडीशन क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ड्यू टू द नॉन कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन. जब अनपेयर्ड होंगे तो वो कैंसिलेशन नहीं करेंगे, तो नॉन कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ सम स्पेशल रीज़न. ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंट होती है, द एटॉमिक डायपोल आर रैंडमली ओरिएंटेड. जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ही नहीं, तो जो एटॉमिक डायपोल होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड करेंगे ड्यू टू देयर सीजली रैंडम मोशन. फिर हम रैंडम मोशन भी करेंगे एज शोन इन द फिगर ए. तो जब वो रैंडमली करेंगे तो क्या करेंगे, वो भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, देयर इज़ नो नेट मैग्नेटाइजेशन. फिगर ए देखते हैं. बी नॉट इज इक्वल्स टू 0 मीन्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया. फिगर ए में ये यहाँ पे ओरिएंटेड कर रहा है, ये इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, सबकी डायरेक्शन अलग है. ये क्या है, फिगर ए, जब बी नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक, तो हमारा कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है देयर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन. और व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इनफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज अप्लाई, जब हम स्ट्रॉन्ग इनफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अप्लाई करते हैं, देन एंड द टेम्परेचर इज लो इनफ, और टेम्परेचर लो इनफ होता है, तो द फील्ड बी नॉट टेंड टू अलाइन द एटॉमिक डायपोल इन इट्स ऑन डायरेक्शन. तो जो फील्ड होता है बी नॉट, वो कोशिश करता है कि एटॉमिक डायपोल को अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करने की, जो कि प्रोड्यूस करता है एक वीक मैग्नेटिक मोमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ द बी नॉट. ठीक, द मैग्नेटाइजेशन, द मटेरियल टेंड टू मूव फ्रॉम अ वीक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड, और दिस इज पैरामैग्नेटाइजेशन. ये देखिए फिगर भी देखिए, बी नॉट अप्लाई किया, सब एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है, टेंड टू अलाइन, अपनी ही डायरेक्शन में उसे अलाइन किया. ठीक, एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, और एट वेरी लो टेम्परेचर, या टेम्परेचर बहुत लो होगा, तो मैग्नेटाइजेशन अप्रोच इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो मैग्नेटाइजेशन अप्रोच होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू पर व्हेन ऑल द, जब सब एटॉम में डायपोल मोमेंट गेट अलाइंड, एक ही लाइन में हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू MC, जो कि हमें फिगर में दिख ही रहा है, सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए. ठीक, तो ये हो हमारा पैरामैग्नेटिज्म. अब होता है क्यूरी लॉ. क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसका कोई हिंदी में मीन नहीं है. लॉ मतलब नियम. तो एक्सपेरिमेंट से यह मिलता है कि फाउंड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देख सकते हैं. और फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी क्या होता है, इससे वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देख सकते हैं. is directly proportional to the H magnetic field intensity. What is the magnetic field मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें जाकर देख सकते हैं. इन्वर्सली, और सेकंड होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यदि मैं दोनों पॉइंट को मिलाऊँ तो M प्रोपोर्शनल टू H/T. प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाऊँ तो जाई C. ठीक, और जाइम क्या लिखा मैंने यहाँ पे C/T. अब जाइम M/H होता है, इससे वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं. M फिर H को यहाँ पे जाएंगे तो M/H होता है जाइम. ठीक, C क्या होता है, QD कांस्टेंट. जाइम इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. द अबव रिलेशन इज कॉल्ड QD लॉ. आपसे 1-2 नंबर पूछा जाता है कि व्हाट इज द QD लॉ फॉर पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल. तो जाइम इज इक्वल्स टू C/T. दिस लॉ स्टेट दैट ये लॉ कहता है कि फार अवे फ्रॉम द सैचुरेशन, तो ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. देखिए जाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ठीक, तो ये हमारा ओरिजिनल मैग्नेटाइज पैरामैग्नेटिज्म होता है.
Figure show the variation of intensity of magnetization as a function of H upon T beyond the saturation value Ms. Curie current Curie law is not valid. आपसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एम और एच अपॉन टी के बीच ग्राफ पूछा जाता है, तो इसके लिए क्यूरी रीज़न ये होता है। देखिए ऐसा क्यूरी लॉ रीज़न होता है, बस आपको डायग्राम याद करना है। आपसे डराइव करने के लिए पूछेगा ये एम है, ये एच अपॉन टी है, ये आपका सैचुरेशन। जब कोई चीज़ ऐसे जा रही है और फिर ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी तो वो सैचुरेशन ही है। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब आता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीज एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इस डोमेन थ्योरी। उन्होंने एक डोमेन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन किया था। इन मटेरियल में लाइक FeNiCO द इंडिविजुअल एटम आर एसोसिएटेड विद लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट। इनके जो अलग एटम का लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है नेबरिंग एटम का, वो इंटरेक्ट करता है विद ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्फ, और एक दूसरे को अलाइन करता है देमसेल्फ spontaneously in a common direction over macroscopic region called domain. मैक्रोस्कोपिक रीजन डोमेन। अब ये डोमेन क्या होते हैं, ये इन्हें हम डोमेन कहते हैं। ये डोमेन, ठीक। ईच डोमेन हैज़ अ टिपिकल साइज ऑफ अबाउट 1 मिलीमीटर। एक डोमेन का साइज 1 मिलीमीटर होता है, जो कि 10 की पावर 11 एटम रखता है। सो ईच डोमेन के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डोमेन होंगे उतने ज़्यादा एटम होंगे, जितने ज़्यादा एटम होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगी। और यदि एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस होगी, मतलब B = 0 होगा, दीज डोमेन्स आर रैंडमली और डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। सो द नेट मैग्नेटिक में 0। फिगर ए देखो, ये B 0 है, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब सभी की डायरेक्शन अलग अलग है। तो B की वैल्यू क्या होगी, 0, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ठीक। When a paramagnet is placed in magnetic field, all the domain align themselves along the direction of field. जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये अपने आप को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन करेगा ऑफ द मटेरियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में। दैट इज़ वाई, इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं बाय द मैग्नेट से। द अलाइनमेंट ऑफ डोमेन में अकर इन अदर ऑफ द फ्लोइंग 2 वे। जो अलाइनमेंट होता है डोमेन का वो 2 वे में मिल सकता है। पहला, by the displacement of the boundary of domains when the external field is B0 is weak। यदि B0 हमारा weak होता है तो डोमेन अलाइन in the direction of B0। डोमेन अलाइन तो होते हैं उसी डायरेक्शन में B0 के लिए, grow in size, while those oppositely directed decrease in size as shown in the figure B। मतलब कि जब हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हमारे 100 में से 70% तो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसमें B0 है, लेकिन कुछ अभी भी उसके डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। कब, जब हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा B, ठीक। फिर C आता है हमारा बाय रोटेशन ऑफ द डोमेन। यदि हम डोमेन को रोटेट करते हैं, व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B0 इज स्ट्रॉन्ग, द डोमेन रोटेट टिल their magnetic moment get aligned in the direction of B0 as the shown in the figure। but जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तब सब के सब उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसमें B0 हो गया। मेरे फिगर सी, तीनों फिगर हो गए हमारी। तो ये हुआ हमारा ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। तो ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मॉडिफाई क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी कर लेते हैं मॉडिफाई क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सैंपल को हम हीट करते हैं मैग्नेटाइजेशन पर, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती है, क्योंकि हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो डोमेन का क्या हो जाता है, रैंडमाइजेशन ऑफ इट डोमेन। तो एट अ सफिशिएंटली जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा। तो जो टेम्परेचर होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक होता है, उसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं और क्यूरी पॉइंट कहते हैं, जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बदल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट कहा जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है कि वो टेम्परेचर जिसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बराबर हो जाता है उसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। और जो ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, कब का जो टेम्परेचर पर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टू द एक्सेस ऑफ द टेम्परेचर
अबव द क्यूडो टेम्परेचर जाइम इज इक्वल टू सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी, ये फेरोमेटिक सब्सटेंस के लिए है, ठीक है। दिस इज मॉडिफाइड क्यूडी लॉ फॉर अ फेरोमेटिक मटेरियल अबव द क्यू टेम्परेचर, क्यू टेम्परेचर के अबव। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्यूडी वीस लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों बार पूछा जाता है, व्हाट इज द क्यूडी वीस लॉ। अब देखिए हम डायग्राम से करते हैं। यदि मैं जाइम और टी के बीच है, पहले मैं डायमेंट मटेरियल की बात करती हूँ कि मेरा जाइम और टी के बीच है, जाइम टी, जाइम टेम्परेचर 1 अपॉन जाइम और टी, यहाँ पे टी से भी है, ठीक। यदि मैं पैरा डाई की बात करूँगी, सीधी लाइन टेम्परेचर के बिल्कुल, वो भी जीरो के नीचे, ध्यान रखना जीरो के नीचे डायमैग्नेटिक, देखो जाइम। पैरा की बात करूँगी, जीरो से ऊपर ऐसे आएगा। फेरो की बात करूँगी नीचे। लेकिन यदि 1 अपॉन जाइम और टी की बात करूँगी और टी सी शो करना होगा तो वो एक इस पॉइंट पे टी सी और ये सीधे लाइन। ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ग्राफ बना के डाई पैरा और फेरो के लिए क्या होता है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टी तीनों की विद कंपैरिजन। अगेन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया उसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक फिजिक्स के नो टाइम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड विद मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिर से वीडियो चैनल अपलोड कर दे रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में हमको नोट्स लिखना होता है जिसके बीच आपका एग्जाम डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। इसके अलावा 9, 10, 11, 12 BSc MSc स्टूडेंट को फिर से रिलेटेड तो पूछना कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। 12th क्लास के स्टूडेंट सुन रहे हैं, उन्हें बेसिक कोई पूछना था कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमेटिक सब्सटेंस की विद कंपैरिजन। ओके स्टूडेंट, बाय।